नहीं, वो एक्चुअली था कि ये 2 महीना पहले ही लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और वो जो ग्रेस पीरियड था वो भी पास कर चुका था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रेड क्रॉस जैसी पवित्र संस्था आज कुव्यवस्था, अनियमितता और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मोतिहारी जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के अखबारा कारनामा और घोर लापरवाही सामने आई है, जिसे देखकर और सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। जिस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पे है और जिसे लोग जीवनदायिनी संस्थान के रूप में पूजते हो और इकलौती ऐसी संस्थान का दर्जा प्राप्त हो जहां लोगों को जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता हो, साथ ही आपदा में भारतवर्ष में जिसका उल्लेखनीय योगदान रहता हो, वैसे संस्थान पर महात्मा गांधी को कर्मभूमि चंपारण में एक गहरा दाग लगा है। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोतिहारी रेड क्रॉस सोसाइटी पिछले 8 माह से अवैध रूप से चल रहा है, यानी कि संस्थान को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिला है। उस संस्थान पर मोतिहारी जिले में अवैध होने का तमगा लगा है, वो भी 1-2 माह से नहीं बल्कि करीब 8 माह से। आपको ये जानकर घोर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेड क्रॉस की शाखा मोतिहारी में यहाँ के रहनुमाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से विगत 8 माह से अवैध रूप से संचालित हो रहा था, और वो भी प्रशासन के नाक के नीचे। जिस संस्थान का अध्यक्ष जिलाधिकारी जैसे व्यक्ति होते हों और जिस संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, उस संस्थान को मोतिहारी के कर्मियों और अधिकारियों ने अवैध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जीवनदायिनी संस्थान पर इतनी बड़ी लापरवाही करने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर आरोप है कि इस संस्थान का लाइसेंस 8 माह पहले फेल हो गया, लेकिन लापरवाही की प्रकाष्ठा करने वाले अधिकारियों को ये पता नहीं कि इसका लाइसेंस 8 माह से रद्द है। इससे पहले हम आपको उस अधिकारी से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इस संस्थान की इतनी बड़ी लापरवाही पकड़ी है और इसे अवैध करार दिया है। इंस्पेक्टर 1 महीना पहले ये अपॉइंट हुआ हूँ, यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है मेरी। नहीं, वो एक्चुअली था कि ये 2 महीना पहले ही लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और वो जो ग्रेस पीरियड था वो भी पास कर चुका था, जिसके फलस्वरूप तो उसका नहीं कि जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए था रुकना चाहिए था, लेकिन ये जनहित का मामला है और रेड क्रॉस एक अच्छी ऐसी संस्था है जिसको रोका भी नहीं जा सकता है, नहीं तो ये पूरे ज़िले में हाहाकार मच जाएगी। तो मुझे पता चला है कि डीएम साहब के पास तो अथाह शक्ति है, आपदा प्रबंधन की तरफ से उसको चालू कर दिया गया। मैंने लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है, फॉर्म वगैरह मैंने दे दिया है, फॉर्म वगैरह भरा चुका है। मैं 1-2 दिन में जो सारा फाइल लेके फिर से उसको फ्रेश लाइसेंस, मतलब अभी तक ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ नौकरी ज्वाइन करते ही इस संस्थान की जाँच की तो ये मामला उजागर हुआ कि ये संस्थान विगत 8 माह से अवैध रूप से संचालित हो रहा है। वैसे तो ऐसी स्थिति में इसे बंद करवा देनी चाहिए थी, लेकिन मानवीय आधार पर इस अधिकारी की अनुशंसा पर जिलाधिकारी मोतिहारी शीर्षत कपिल अशोक ने आपदा नियमों के तहत चालू करने का निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया, ताकि लोगों को जीवनदायिनी रक्त यानी खून की कमी नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन भी किया ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जा सके। वही इस संबंध में हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के एक वरीय सदस्य अरुण कुमार तिवारी से जब इसकी जानकारी ली तो उन्होंने इस कारनामे पर पोल खोल कर रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में इसके लिए यहाँ के अधिकारियों और चुनाव जीते हुए सदस्यों को दोषी ठहराया और इसे घोर लापरवाही की संज्ञा दी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रेड क्रॉस जैसी पवित्र संस्था आज कुव्यवस्था, अनियमितता और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 8 महीना पहले लाइसेंस इसका खत्म हुआ, पीरियड खत्म हुआ लाइसेंस का, और लाइसेंस पीरियड खत्म होने के बाद 6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है। इस पर भी रेड क्रॉस प्रबंध कार्य समिति का ध्यान नहीं गया और ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया। विगत 8 महीने से रेड क्रॉस का ब्लड बैंक कंप्लीट अवैध तरीके से चल रहा है। रेड क्रॉस में ब्लड लेने और देने का जो धंधा है वो भी माने टेक्निकली अवैध है और बायोलॉजिकली भी अवैध है। अभी हाल
10 दिन पहले की एक घटना हम आपको बता रहे हैं। संग्रामपुर का एक पेशेंट यहाँ नर्सिंग होम में भर्ती था, उसको ब्लड की अर्जेंट जरूरत पड़ गई। ब्लड लेने वो रेड क्रॉस में गया, एक ब्लड एक्सचेंज के द्वारा उसको मिली भी। जब रेड क्रॉस का ब्लड लेकर वो नर्सिंग होम में गया तो वहां के डॉक्टरों ने उस ब्लड को वापस कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि पुराना ब्लड है और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत नगण्य है। वो पेशेंट दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, संग्रामपुर का था, मेरे नेटिव पेशेंट था। हम रेड क्रॉस में गए, ब्लड एक्सचेंज करवाए और उन कर्मचारियों को हिदायत दी कि आइंदा ऐसा मत कीजिए। मतलब कि गलत ब्लड भी दिया जा रहा है? हाँ, गलत ब्लड दिया जा रहा है, लैप्स ब्लड दिया जा रहा है, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह सही जांच नहीं हो रही है, प्लेटलेट्स की संख्या कम रह रही है। वहीं जब हमने इस संबंध में इस सोसाइटी के सचिव विभूति नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने इतनी बड़ी बात को बहुत छोटी सी चूक करार दिया और क्या कुछ कहा, सुनिए। इसका जो तिथि था 31/12/21 को, उसका तिथि जो पैसा जमा किया जाता है 5 साल के नवीकरण के लिए, वो समाप्त हो गया। अब 6 महीना का ग्रेस रहता है जो 31/6/22 तक था। उस समय के लोग इस पर नहीं ध्यान दे पाए, कार्यालय कर भी ध्यान नहीं दिया, इस पर कार्रवाई की गई है और इसका पैसा जमा करा देना है। सिर्फ राशि जो है 6,000 रुपया की राशि सरकार को उसका जो टैक्स है वो जमा कर देना है। उसके लिए राज्य औषधि नियंत्रक को भेजा गया है कि विलम्ब शुल्क आप उसको जमा करा लीजिए और उसमें कोई बात ही नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट लाइसेंस रद्द था तो अवैध रूप से तो काम हुआ? नहीं, रद्द नहीं था। नवीकरण के लिए 6,000 रुपया सरकार का 5 साल का फीस है। उसके ड्रग इंस्पेक्टर ने आकर यहाँ बकायदा पूरा रिपोर्ट दिया कि इसमें सारी चीज़ें सिस्टम से चल रही है। उसका रिपोर्ट उसको भेजा है, सारी चीज़ सिस्टम से चल रही है। सिर्फ डेट जो है एक्सपायर कर गया है जिसमें 6 महीना के अंदर पैसा जमा करना था। तो राज्य औषधि नियंत्रक को भेजा गया है, वो जो बताएंगे वो विलम्ब शुल्क के साथ जमा कर दिया जाएगा। हाँ, डीएम साहब क्योंकि इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कैसा है तो आपदा में प्राप्त अपनी शक्ति का उपयोग करते उन्होंने इसको चलाते रहने की अनुमति है, क्योंकि जिला में एक ही यही ब्लड बैंक है और इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, पैसा जमा कराना है, सरकार का पैसा जमा करना है तो विलम्ब के साथ जमा होगा। 6,000 के बदला विरोधी कह रहे हैं कि अवैध रूप से चल अब उनका जिसका कहना है तो कहेंगे, आगे देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे इसका काम यहाँ हो रहा है। थैंक यू। इतनी बड़ी चूक और घोर लापरवाही की बात उजागर होने से प्रशासन की फजीहत होने के बाद जब हमने इस संबंध में मोतिहारी के सिविल सर्जन से बात किया तो अजीबोगरीब बयान सामने आया। साहब को पता ही नहीं है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का लाइसेंस रद्द है। साहब को बस इतना पता है कि उन्होंने इस खबर को अखबार में पढ़ा है। फिर भी मीडिया में बने रहने के लिए यहाँ के सिविल सर्जन ने इतना जरूर आश्वासन दिया कि वो इसकी जांच करवाएंगे, जबकि ये मामला पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में है। वहीं डीएम से लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारी अवगत है, लेकिन जिले के सबसे बड़े चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी नाक के नीचे ये संस्थान चलती है, उन साहब को कुछ पता ही नहीं। अब जरा इस साहब की बातों को भी सुन लीजिए। इसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, पेपर में निकलने के बाद पता चला है। मैं इसका जांच करवाऊंगा और उसके आलोक में कार्रवाई करूंगा। क्या मतलब है, रेड क्रॉस वाले को भी देखना चाहिए था कि उनका लाइसेंस है कि नहीं, फिर जो जांच पदाधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए था। मैं जांच कराऊंगा, उसके बाद जैसा आएगा जांच में निकल कर उसकी आलोक में कार्रवाई करूंगा। 55 लाख की आबादी पर एक लौटा है रेड क्रॉस, ऐसे में ये स्थिति रहेगी, सदर अस्पताल के बगल में है और कोई आपको जानकारी नहीं है, इसका क्या कहा जाए? जानकारी तो देने वाले पर है ना, कि जानकारी देंगे तब ना पता चलेगा। ये बात या तो रेड क्रॉस वाले हों या फिर जांच पदाधिकारी हों, उनके द्वारा जांच ये इसके बारे में जानकारी दी जाती तो मालूम होता। तब आपको यहाँ के अफसरशाही और कर्तव्यहीन पदाधिकारियों की जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। मोतिहारी से प्रतीक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।